जिंदगी गम नहीं, गम की मझधार है। क्या बात है? हाँ, मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रही हूँ, तुम बहुत उलझे उलझे और बहुत परेशान रहने लगे हो। ऐसी कौन सी बातें तुम अर्सलना से हर वक्त करते रहते हो? तुम्हें क्या बताऊं मैं, तुम्हारे पेट में कोई बात रहती नहीं। तुमसे कुछ भी कहूंगा तुम फौरन जाके अपनी अम्मी को बता दो। अच्छा, अब मैं समझी। अर्सलना को मेरी अम्मी से शिकायतें हैं, तो जाके अपने शौहर से क्यों नहीं कहती वो? हाँ, तुमसे मेरी अम्मी की शिकायतें या चुगलियां क्यों लगाती है वो? बात तो उजाला की भी थी, निम्रा की खातिर खाम खाम मैं क्यों परेशानी मोल लूं, जबकि इसमें मेरा कोई फायदा भी नहीं है। दाया, मैं क्या करूं? फिर से गुम हो गए तुम। क्या क्या परेशानी है तुम्हें? अच्छा, बताता हूं तुम्हें, लेकिन मुझसे वादा करो कि जब तक मैं नहीं कहूंगा तुम अपनी अम्मी से कुछ नहीं कहोगे। मैं अपनी अम्मी के खिलाफ कोई बात नहीं सुनूंगी, ये बात कान खोल के सुन लो तुम। अच्छा अच्छा, सुन ली तुम्हारी बात, लेकिन बात मेरी नहीं, निम्रा की। निम्रा की? लेकिन वो दरमियान में कहां से आ गई? निम्रा ही तो परेशानी की असल वजह है। देखो, अच्छा, तो ये है तुम्हारा फ्लैट। अकेले रहते हो? नहीं आंटी, बाजी वगैरह साथ रहते हैं। क्यों? बहन तो तुम्हारी शादीशुदा है ना? जी, मेरी वजह से उन्होंने अपना घर किराए पर दिया हुआ है और शादी के बाद वो अपने घर वापस चली गई। तुमने तो मुझे सोच में डाल दिया है लड़के। ये भला ऐसे घर में कोई अपनी बेटी कैसे दे दे जहां दामाद पहले ही अपनी बीवी के साथ डेरा जमाए बैठा हो? अगर अकेले ही हो तो खुद अपना घर बनाकर क्यों नहीं रहते? मैंने सोच लिया है, अगर तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है ना तो उसकी सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। आंटी, ये कैसी बातें कर रही हैं? वो मेरी बीवी होगी, मेरी जिम्मेदारी। इसके अलावा और कैसी सिक्योरिटी चाहिए आपको? यही कि निकाह से पहले तुम ये फ्लैट रोशनी के नाम करोगे। सल्ला, अम्मी कहाँ है? देखा है तुमने? मुझे क्या पता, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो? और कल रोशनी के रिश्ते के लिए जो लोग आए थे, जानती हो उन्हें कौन थे? अपनी अम्मी या अपनी बहन से जाके पूछो। नहीं, तुम्हें तो इस घर की हर बात पता होती है, मैंने सोचा ये भी पता होगी। क्या मैं अकेली रहती हूँ इस घर में? कोई और नहीं रहता? उनसे जाके पूछो। क्या सब
आंखें बंद करके रहते हैं यहाँ पे। अपनी आंखें और कान खोल के रखो दुल्हन, वरना बहुत पछताओगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस मशवरे का, लेकिन अब आप मेरी बात का जवाब देना पसंद करेंगी? जवाब आप रोशनी से मांगो, वो आपको देगी इसका जवाब। भाई, ये आपको किसने कहा? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है रोशनी। साफ साफ बताओ क्या चक्कर चल? अगर तुम्हारे रिश्ते की बात थी तो हमसे क्यों छुपाया गया? भाई मुझे नहीं पता, मैं तो खुद चाहती थी कि अम्मी आपको बताएं, लेकिन उन्होंने मुझे मना किया। और इस बात की वजह नहीं बताई अम्मी ने तो? नहीं, उसकी वजह तो नहीं बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले वो रिश्ते को अपने तौर पे देखना चाहती हैं। अगर उन्हें सही लगा तो वो आप लोगों को बताएंगी, वरना इनकार कर देंगी। मैं सच कह रही हूँ। तुम अदनान को पसंद करती हो? तो उजाला, मुझे क्या पता कि अरसल्ला ने तुमसे ये सब क्यों कहा? मैंने खुद उसे डॉक्टर का एड्रेस दिया था। अच्छा, लेकिन उसने तो मुझसे ये कहा कि उसकी अम्मी किसी भी डॉक्टर को दिखाने के लिए राजी नहीं होती। ये कहा था उसने मुझसे, लिहाजा उसकी अम्मी का इलाज बरसों से एक ही डॉक्टर से चल रहा है। हाँ, तो या तो तुम झूठ बोल रहे हो या फिर वो झूठ बोल रही है, ये तो मैं नहीं जानती। लेकिन जब वो तुम्हें फोन करके पूछ सकती है तो वो मुझे भी तो फोन करके पूछ सकती थी ना। तो जाओ उजाला, जाके उससे पूछो कि उसने झूठ क्यों बोला या उसने मुझे कॉल क्यों की थी। मेरे पास तुम्हारे शक का कोई इलाज नहीं है। तो ये कहो ना कि तुम सच बताना ही नहीं चाहते हो। उजाला, हर चीज की एक हद हो। तुम ये जताने की कोशिश कर रही हो कि मैंने कुछ गलत किया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए मुझ पे इल्जाम लगाते हुए। हाँ ना, अरसल्ला के लक्षण ही ऐसे हैं। पहले मेरे भाई को वरकला के उसने शादी कर ली, अब न जाने कौन सा खेल खेल रही वो तुम्हारे साथ। लेकिन एक बात याद रखना कि ये खेल मैं ज्यादा अरसे तक चलने नहीं दूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? वो पागल हो गई है जो अपने अच्छे खासे शोहर को छोड़ के मुझे फंसाएगी। मुझे अफसोस होता है तुम्हारी इस घटिया सोच पर। घटिया सोच में घटिया हरकतें खुद की। मैं भी कम नहीं हूँ, ऐसा चक्कर दे कर आई हूँ कि छोड़ते ही बनेगी अब। अच्छा, और अगर अदनान की बहन मान गई तो? अल्लाह ना करे, ऐसा सोचने की भी जरूरत नहीं है। बस ये सोचो ना मानी, जो चाह रही हूँ वो ही होगा। मतलब तुम रोशनी की शादी नहीं होने दोगे उससे? सलीमा, अगर लड़का अच्छा है, खाते पीते घराने से है और वो खुद भी यही चाह रहा है तो फिर? नफरत है मुझे ऐसे मर्दों से, ये इश्क झाड़ते फिरते हैं और लड़कियां बेवकूफ बन जाती हैं उनके आगे। खैर अब ऐसा भी नहीं है। अब देखो ना, मंसूर उजाला को कितना चाहता है, उसने भी तो पसंद की शादी की थी ना। और उसके घर वालों ने मेरी बच्ची के नाक में दम कर रखा है। बात सुन, ये जो आशिकी माशूकी की शादी करने वाली लड़कियां होती हैं कि ससुरालों में इज्जत विज्जत कोई नहीं होती। अब अदनान के घर में है ही कौन? एक ही एक तो बहन है, और वो भी अपने घर की। रोशनी हमारी ठाठ से रहेगी। तो मेरी कौन सी चार नंदे थी, ना सास ना ससुर, पर एक शौहर ने ही नाक में दम कर दिया था। जान खाने को एक शौहर ही काफी होता है। तो तुमने कौन सा उस शौहर को बख्श दिया था? गिन गिन कर बदले लिए थे तुमने उससे भी। पर मेरी जिंदगी तो खराब हो गई। हाँ, तुम फिक्र नहीं करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं ना। अम्मी से कोई बात नहीं करेंगे। अरे बात कैसे नहीं करेंगे? अगर ये बात नहीं करेंगे तो रिश्ता कैसे तय होगा? भाई, आप एक बार अदनान से मिल क्यों नहीं लेते?
वो बहुत अच्छा इंसान है। मुझे बस डर है कि अम्मी उससे कोई उल्टी सीधी बात ना कर दे। मैं अम्मी पर भरोसा नहीं करती इस बारे में। रोशनी कैसी बातें कर रही है? अम्मी जो भी फैसला करेंगी वो तुम्हारे हक में बेहतर होगा। उन्हें भी तुम्हारी खुशियां अजीज हैं। दानिश, आप एक बार अदनान से मिल क्यों नहीं लेते? ठीक है रोशनी, तुम अदनान से कह देना कि मैं उससे मिल लूंगा, ठीक है? थैंक यू भाई। वैसे रोशनी, अम्मी है कहाँ? शाम से दिखाई नहीं दे रही। और कहाँ होना है अम्मी ने? जरीना खाला के घर गई हुई है, कर रही होंगी कोई उल्टी सीधी प्लानिंग। खैर, तुम लोग अम्मी से तब तक बात ना करना जब तक मैं अदनान से ना मिलूं। ठीक है, लेकिन दानिश आप प्लीज दुरैन से भी बात कर लें। मुझे अरसलना की बहुत टेंशन हो रही है। ऐसा ना हो कि उन दोनों के बीच में गलतफहमियां और बढ़ जाएं। गलतफहमी? उन दोनों के दरमियान क्या गलतफहमी है? कोई गलतफहमी, मैं दुरैन से बात कर लूंगा और तुम टेंशन मत लो, ठीक है? मैं बात कर लूंगा। दानियल भाई आपको बहुत पसंद करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपके खातिर वो किसी को भी छोड़ सकते हैं, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी। निम्रा, सच ये है कि वो ये सब कुछ अपनी सास की जिद में उन्हें नीचा दिखाने के लिए कर रही है। वो इसलिए निम्रा के आंटी भी अरसल्ला को पसंद नहीं करती। दुरैन जबरदस्ती शादी करके उसे घर तो ले आया, लेकिन आंटी ने आकर उसे कबूल नहीं किया। उनके दिए हुए दुख वो ही समेट सकते हैं। मंसूर और अरसना ठीक कहते हैं। शायद मुझे कोई फैसला कर लेना चाहिए। सन्ना मेरे साथ धोखा करेगी ये मैं सोच भी नहीं सकता। कितना प्यार दिया मैंने उसे, उसकी हर बात मानी है मैंने, यहां तक कि अपनी मां से झूठ भी बोले उसके लिए। और ये भाई, उसने मुझे किसी के आगे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अब क्या होगा, कैसे मुंह दिखाऊंगा? दुरैन, अगर तुम इसी तरह नेगेटिव सोचते रहोगे ना तो परेशान रहोगे। अभी सोच को बदलो, वरना तुम्हारी जिंदगी हराम हो जाएगी। भरोसा करो, अरसलना ऐसा नहीं कर सकती। इसी बात का तो दुख है भाई कि उसने मेरा भरोसा ही तोड़ दिया। इतना अरसा मेरे साथ वो ड्रामा करती रही, उसने भी मेरे साथ वही किया तो दानियाल भाई के साथ हुआ। क्या सब लड़कियां एक जैसी होती हैं भाई? मतलबी और धोखेबाज? नहीं, नहीं होती सारी लड़कियां एक जैसी। और अरसलना ऐसी बिल्कुल नहीं है। अगर अरसलना ऐसी होती ना तो वो तुमसे शादी ना करती, निम्रा की तरह छोड़कर भाग जाती। बहन, इस बात को समझो, मियां और बीवी के दरमियान सबसे बड़ा रिश्ता होता है भरोसे का। अगर तुम अपनी बीवी पे भरोसा नहीं करोगे ना तो ये रिश्ता कमजोर हो जाएगा और फिर इसे टूटने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो फिर आपने क्या फैसला किया निम्रा? मैं दानियाल को कभी नहीं छोड़ सकती अरसलना। उनके बगैर जो वक्त मैंने गुजारा है एक कयामत की तरह गुजरा। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। समझ सकती हूँ, मैं भी दुल्हन से ऐसा ही प्यार करती हूँ। फिर उससे दूर जाने का सोचो भी तो मेरा दम रुक जाता है। शायद मोहब्बत ऐसी ही होती है। तुम ठीक कहती हो। अब तुम ही बताओ अरसलना, क्या करूं? बहुत सोचा है मैंने, फिर भी फैसला करना मुश्किल लग रहा है। निम्रा, मैंने आपसे प्रॉमिस किया
मैं आपको और दानियल भाई को एक दिन जरूर मिलाऊंगी। बस आप हिम्मत करो और मुझे थोड़ा वक्त है। अल्लाह ने चाहा तो आप लोग फिर से एक हो जाएंगे। खुदा करे कि तुम्हारी मेहनत रायगा ना जाए। आपकी दुआओं की जरूरत है। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। रोशनी, अम्मी का उजाला बाजी आएंगी, अम्मी उनके साथ कमरे में है। मुझे भी एक कप चाय बना दो। भाई, मैंने अभी अपने लिए चाय बनाई है। आपकी चाय बनाऊंगी तो मेरी चाय ठंडी हो जाएगी। और वैसे भी मैं नॉवेल पढ़ रही हूँ। आप अरसलना भाभी को बोले ना आपके लिए चाय बना दें। उससे बोलने से तो बेहतर है कि हम चाय ही ना पिएं। बना देती हूँ चाय। भाभी को पता नहीं क्या है, कमरे में बंद होकर ऐसे बैठी रहती है जैसे हमारे घर में बड़े नौकर हैं काम करने के लिए। वो क्या समझती है कमरे में बंद रहने से वो सच्ची हो जाएगी? अभी भी कह रही आपसे, बात ज्यादा बिगड़ी नहीं। आप प्लीज फौरन कुछ करें। मैं अपना घर बर्बाद होता नहीं देख सकती। अरे उजाला, तेरा वहम भी हो सकता है ना। एक दफा, दो दफा, या हर वक्त का वहम है मुझे। कल रात भी मंसूर सारी रात उससे फोन पे बातें करता रहा है। मैंने खुद सुना है। अम्मी प्लीज कुछ करें, मैं बहुत परेशान हूँ। कुछ करें। मैं क्या करूं? तू अपनी सास से बात कर जाके, उसे बता। नहीं, मुझे मंसूर की अम्मी को नहीं बताना। इस तरह तो घर में हंगामा हो जाएगा और मैं नहीं चाहती कि घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो। और आप मुझे ऐसे ही मशवरा दे रही हैं। अरे आराम से, तरीके से बात करना, अकेले में। शोर शराबे वाली औरत नहीं है वो, समझेगी तेरी बात। तुझे शक है किसी पे? हैं? ना कौन हो सकती है? एक लड़की पे शक जरूर है मुझे, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि वही लड़की है या फिर कोई और है। बस किसी तरह मुझे पता चल जाए तो खुद जाके उससे बात करूंगी, पूछूंगी उससे। ये गजब ना करना। हो सकता है ठीक ही कह रहा हो उसके ऑफिस की कोई लड़की ऐसे ही कर रहा हो बात। नहीं अम्मी, नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। इस वाली लड़की से वो रात भर बात क्यों करेगा? ऐसा नहीं हो सकता। कोई तो चक्कर जरूर है। झूठ बोल रहा है, मुझे पूरा यकीन है। बिना कोई बात जरूर है। कहाँ जा रही हो? खाना लगाने और अम्मी और उजाला आप ही को बुलाने। तुम खाना लगाओ, उजाला और अम्मी को मैं बुलाता हूँ। इधर सुनो, उजाला से ना कोई ऐसी वैसी बात नहीं करनी। मेरा मतलब है तुम कहोगी कुछ, वो समझेगी कुछ, बात पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाएगी और बिला वजह की ऐसे। मुझे क्या जरूरत है कुछ कहने की? वैसे ही उनका मूड इतना खराब है, पता नहीं किस बात पर। अरसलना कहाँ? किचन में है, बहुत मुश्किल से निकली अपने रूम से। मैं जाके खाना लगा दूँ। अच्छा, आप समझ में आई बात?
क्या? उजाला ने हम दोनों को अपने घर बुलाया, कोई बात करनी है सिर्फ हम दोनों को। हालांकि वो बात यहाँ भी हो सकती थी। उसके घर के मसले भी तो इतने टेढ़े हैं, बात करनी होगी अकेले में। मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि शायद अरसलना और मंसूर की बात करनी है। तुफैन, पागल हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात को गलत रंग मत दो। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। मुझे जाते हुए इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है और आप बोल रहे हैं कि मैं बात को गलत रंग दे रहा हूँ। तो और क्या करोगे? सबके सामने अपनी बीवी पर इल्जाम लगाओगे? दुरैन, हद होती है किसी बात की। इल्जाम? पर ये तो हकीकत है ना भाई। मैं तो ये सोच सोच कर पानी पानी हो रहा हूँ कि अगर उजाला ने मुझसे पूछ लिया क्या बोलूंगा मैं उसे? बताएं मुझे। तुम कुछ भी कहोगे, लेकिन उनके सामने अपनी बीवी को सपोर्ट करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वरना जानते हो क्या होगा? उजाला से ये बात अम्मी को पता चलेगी और अम्मी अरसलना का जीना हराम कर देंगी, और ये बात तुमसे बर्दाश्त नहीं होगी। ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं। अरे हाय उजाला, ये बात नहीं है भाइयों से करने की। क्या दुश्मनी करवाएगी मंसूर की उनसे? क्या कहना क्या चाहती? ये भाई मेरे किसी काम ना है? तो फिर कौन मुझे पता करके बताएगा कि वो लड़की कौन है जो मंसूर को फोन करती है? बात को ना बढ़ा उजाला, जो मैंने कहा है वो कर। उसकी अपनी माँ को लगा उसके पीछे, उसी से पड़वा उसे जूते। ऐसे तो वो कभी भी नहीं सुधरेगा। हाँ तो मर्द है वो, और मर्द ऐसे ही हुआ करते हैं। सारा कसूर औरतों का है ना अम्मी? औरत अगर बेईमानी करे तो उसको जूते मारे, उसका घर से निकलना बंद कर। और मर्द चाहे बाहर कुछ भी करे, जितनी अय्याशी करे, उसे कोई कुछ कहने वाला नहीं है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अच्छा जरा आहिस्ता बोल और रोना बंद कर। तमाशा बनवाएगी अपना। तमाशा तो खुद मेरे शौहर ने मेरा बना दिया। अच्छा बहरहाल, मैंने तुझे बता दिया है भाइयों से बात नहीं करेगी तू, समझी? अभी सिर्फ शक है तुझे अपने शौहर पे, कोई सबूत नहीं है तेरे पास। पता चले कि वो सच्चा निकल आया तो हाँ चल, हाँ बाद में बात करना। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। तो तुम्हें शौक है ना बुरा बनने का? एक बार सबको सच सच बता क्यों नहीं देती हो अरसलना? क्यों अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रही हो? मेरा ज़मीर मुतमईन है, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, तो मैं क्यों डरूं किसी से? और जो उजाला पे लोगों को घर पे बुला रही है वो तो जरूरी तो नहीं कि उन्होंने मेरे ही बारे में बात करनी है। क्या पता कोई और बात डिस्कस करनी है। ये भी तो हो सकता है कि उन्हें निम्रा से मंसूर भाई की बात का पता चल गया हो। नहीं पता चला। निम्रा ने मुझे खुद कहा था कि वो मंसूर भाई से नहीं मिली, और वो झूठ क्यों बोलेगी? इसे तुम भी ऐसी कोई बात नहीं है, तुम प्लीज अम्मी की ये बात मत मानना, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। रोशनी, ये तुम्हारा ही घर है, यहाँ की हर चीज तुम्हारी। जब मैं भी तुम्हारा हूँ तो देखो, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी किसी भी हाल में खुश रह लूंगी, मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए। मगर रोशनी, आंटी जो शर्त रख कर गई है उसका भी तो सोचो। तुम रहने दो, मैं भाई को वैसे भी सब कुछ बता चुकी हूँ, वो तुमसे मिलेंगे। प्लीज तुम मम्मी की किसी बात में मत आना, और मैं भाई को ये घर वाली बात भी बता दूँ, वो ऐसा कभी नहीं होने देंगे। ठीक है, मगर बाजी ने तो शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी।
उजाला ने मुझे अपने घर बुलाया। एक बात तुम याद रखना, अगर उसने मुझसे मंसूर भाई और तुम्हारे बारे में कोई भी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा है भी कौन? पहले जाके उनकी बात तो सुन लो, फिर मुझ पे गुस्सा भी हो। और वैसे भी आजकल तो तुम्हें बहाना चाहिए मुझ पे भड़कने का। तो तुम क्या चाहती हो, मैं बेगैरत बन जाऊं, अपनी बहन के घर जाके अपनी बीवी के बारे में कहानियां सुनूं? मैंने ये कब कहा? मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर वो मेरे बारे में बात करे तब कह देना। मतलब तुम यूं ही ढीठ बनी रहोगी, अपनी गलती को नहीं मानोगी तुम। रेन, मैंने कहा ना मैं कुछ गलत नहीं कर रही। जो भी कर रही हूँ तुम्हारी अम्मी की वजह से कर रही हूँ। बकवास मत करो, अपने करतूत मेरी माँ पर डालने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ठीक है, जो मर्जी है समझते। बेशर्मी की भी हद होती है अरसलना, और तुम। हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मैं भी यही कहती हूँ, पर मेरी कोई सुनता ही नहीं। हर कोई अपने आप को ही शरीफ समझ रहा है। क्या बात है, अकेली बैठी क्या सोच रही हो? कुछ नहीं भाभी, कल अम्मी अदनान की तरफ गई थी रिश्ते की बात करने। कल तो अम्मी जरीना खाला के घर गई थी। नहीं, वहां जाने से पहले वो अदनान की तरफ गई थी। अदनान ने मुझे खुद बताया। अच्छा, क्या बात हुई फिर? वहां जाकर वो उल्टी सीधी बातें करके आई हैं। अदनान बहुत परेशान है। अब क्या उल्टी सीधी बात कर रही है? वहां जाकर उन्होंने अजीब सी शर्त रखी है मेरी शादी के लिए, और अगर शर्त पूरी ना हुई तो शादी नहीं हो सकती। फिर शर्त? अब कौन सी शर्त रख दी उन्होंने? क्या बात, क्यों परेशान और किससे शर्त रखी है अम्मी ने? अदनान से शर्त रखी है अम्मी ने, जो रोशनी का रिश्ता लेकर आया। भाई, अदनान मुझसे शादी करने के लिए अम्मी की सारी शर्तें मानने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी भी तो एक बड़ी बहन है, वो तो नहीं मानेंगी ये सब कुछ। हाँ, लेकिन क्या शर्त रखी है ये तो बताओ। अम्मी ने शर्त रखी है कि अगर शादी करनी है तो पहले मकान रोशनी के नाम करना होगा, वरना शादी नहीं हो सकती। क्या मतलब, ये क्या बात है? ये किस तरह की अजीब शर्त रखी है अम्मी? तुम लोग परेशान मत, मैं खुद अम्मी से बात अम्मी नई नई बातें कहां से लेकर आती है, समझ नहीं आता। मोहब्बत करने के चक्कर में तो इस काबिल भी नहीं रहा कि इसके लिए झूठ बोल सकता।
अगर अम्मी को पता चल गया, उफ खुदाया। मंसूर भाई, मंसूर भाई। अरे यहाँ बैठे। क्या वो भाई, किन सोचों में घूमे हैं? सब खैरियत तो है? कुछ नहीं, बस वैसा ही। तुम बताओ क्या बात? कुछ नहीं भाई, दरअसल मैं सोच रहा हूँ कि अम्मी के इतना इसरार करने पर अब मैं भी शादी कर ही लूं। वैसे भी आपकी बीवी को तो अपने मैके से ही फुर्सत नहीं। और तुम फिर भी उसी की छोटी बहन के बारे में सोच रहे हो। लाहौल पड़े भाई, क्या हो गया आपको? वो तो मैं सिर्फ और सिर्फ भाभी को परेशान करने के लिए करता था। मैं उस घर की अच्छाइयां बुराइयां सारी बातें जानता हूं, उसके बावजूद भी मैं वहां शादी कर ली। अच्छा, तो फिर आज इस रात से भी पर्दा उठा ही दो कि तुम्हें उनकी घर की बातों का कैसे पता चल रहा था? अरे भाई, दरअसल दुरैन और दानिश ना मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम लोग अक्सर ना साथ ही होते, तो वो लोग ना बातों बातों में बता देते हैं अपने घर की बात, मुझे पता लग जाती। और तुम बिला वजह अपनी भाभी पे रोब डालते और वो ये समझते कि तुम्हारे और रोशनी के दरमियान कुछ चल रहा है। अरे मेरी दोस्ती को छोड़े भाई, आप बताएं आपकी किस लड़की से दोस्ती है आज? मतलब जब देखो आप फोन पे लगे होते, बातें कर रहे होते आप किसी लड़की से। कैसी बातें कर रहे हो तुम यार? मतलब क्या खामखा क्या बातें कर रहे हो? चले, आप कहते हैं तो मान लो। अरे थैंक यू, अच्छा लगा मुझे तुमसे मिलकर। दानिश भाई, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे आपसे पहले ही मिल लेना चाहिए। कोई बात नहीं, वैसे भी लड़की के भाई से मिलते हुए थोड़ा सा तो डर लगता है ना? दरअसल बाजी चाहती है कि हम रिश्ता लेकर घर जाएं, ताकि बाकी की बातें वहाँ तय हो जाएं। गुड, वैसे भी हर काम थ्रू प्रॉपर चैनल ही होता है। मैं घर जाके अम्मी से बात करता हूँ, लेकिन एक बात बताओ, हमारे घर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस रिश्ते को लेकर? नहीं भाई, बाजी तो खुद चाहती है कि मैं जल्द से जल्द शादी कर लूँ। उन्हें सलमान भाई के पास दुबई भी जाना। ठीक है, मुझे थोड़ा सा वक्त दो, अम्मी से बात करके तुम्हें बताऊंगा। ठीक है। देखो अदनान, रोशनी हम सबकी बहुत चाहिए, घर में सबसे छोटी भी है, इसीलिए हम सब उससे बहुत प्यार करते हैं। और शायद इसी प्यार की वजह से हमने उसकी खुशी को कबूल भी किया है। बस एक बात का ख्याल रखना, मैं रोशनी को रोते हुए नहीं देख सकता। भाई, आप लोगों को मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं है, रोशनी मुझे भी अजीज है, तो उसको रुलाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। हमें भी तुमसे यही उम्मीद है। चाय पियो, ठंडी हो रही है। उजाला, मैं तुम्हें बहुत अक्लमंद समझता था, लेकिन तुम भी दूसरी औरतों की तरह बहुत बेवकूफ निकली। हाँ, बस तुम ही अक्लमंद हो, और वो तुम्हारा भाई, वो तो तुमसे भी बड़ा अक्लमंद है ना। मुझे तंग कर रहा था, जैसे मैं कोई बच्ची हूं ना। मेरी बहन ने उसे घास नहीं डाली तो यूं बातें बना रहा। तुम खुश हो गई ना, तो ऐसा ही ठीक है। मगर अब वो शादी करना चाहता है, उसके लिए लड़की तलाश करनी है। क्या मतलब? ये ठेका भी हमने ले रखा है क्या? उसने कोई पसंद नहीं की? जिस लड़की को वो पसंद करता था, उस लड़की ने उसे घास नहीं डाली, यही कहा ना तुमने अभी। तो ये फर्ज अब हमें पूरा करना है। खुदा का शुक्र है कि मेरी बहन बच गई, नहीं तो बेचारी वो भी अपनी शौहर को दूसरी औरतों से बचाती रहती, या फिर मेरी तरह इस घर में बैठ के रोती रहती। क्या मतलब इस बात का उजाला? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्या फजूल बातें कर रही हो तुम?
मैं कौन सी औरतों के पीछे जाता हूँ? मुझे क्या पता वो कौन है जिनको तुम घुमाते फिराते हो, फोन पे जिनसे तुम बातें करते हो। उजाला, तुम सच में पागल हो गई। जिंदगी गम नहीं, गम की मझधार